कबीर जी कहते हैं, मन माया तो एक है। ध्यान देना, बहुत बढ़िया बात है कबीर जी की। मन माया तो एक है, माया मन ही समाए। तीन लोक संशय पड़ा, काहे कहूं समझाए। किसको समझाऊं, तीन लोक संशय पड़ा। मन माया तो एक है, माया मन ही समाए। माया क्या है कि मन माया तो एक है, मैं, ये और मेरा, इसी का नाम माया है। भटकान को अगर कोई समझ ले ना तो मंजिल आ जाती है। अरे हम रास्ता चूक गए, ये रास्ता सही नहीं है, ये रास्ता सही है। भटकान को समझ लिया, मंजिल आ गई। कोई आदमी बीमार हो तो डॉक्टर के पास जाएगा, तो डॉक्टर इस बात की परवाह नहीं करेंगे कि स्वास्थ्य क्या है, डॉक्टर इस बात की परवाह करेंगे बीमारी क्या है। बुखार है, मलेरिया है, जहरी मलेरिया है, डायबिटीज है, किडनी की तकलीफ है, स्टोन है, क्या है, बीमारी क्या है। डॉक्टर इस बात का ख्याल करेंगे, वो बीमारी का निदान करते हैं। और जब बीमारी नहीं रहेगी तो जो शेष रहे वो स्वास्थ्य, वो बढ़िया तबीयत है, वो स्वस्थता है। बीमारी ना रहे, बीमारी है तो नादुरुस्त, बीमारी नहीं रही तो तंदुरुस्त। तो लोगों को नादुरुस्त रहने में मजा आता है, बीमार रहने में मजा आ रहा है। जैसे कोई कोई बीमार होते हैं ना, ज़्यादा हॉस्पिटल में होते हैं, तो वैसे तो मौसमी का रस पी रहे थे, बिस्किट खा रहे थे, पर कोई मिलने वाला आया ना तो ओह बड़ी तकलीफ है। हाँ, अभी मौसमी का रस पिया था, बिस्किट भी खाए थे, बड़ी तकलीफ है, बड़ी तकलीफ है। तो माया को खोजने जाने की जरूरत नहीं है, मन माया तो एक है। देखो, संसार में भी आदमी खो जाता है और परमात्मा में भी आदमी खो जाता है। कैसे कि संसार में ऐसे खोएगा जैसे मरुस्थल में नदी। रेगिस्तान में नदी कैसे खो जाएगी? नदी बहती बहती रेगिस्तान में जाए, सऊदी अरब चली जाए, दुबई चली जाए, रेगिस्तान में, रण में, तो नदी सूख जाएगी। ऐसे ही जो संसार में ही जीवन पूरा कर देगा, पैसा मेरा परमेश्वर, पत्नी मेरी गुरु, बच्चे मेरे शालिग्राम, पूजा किसकी करूं, तो वो आदमी ऐसे खत्म हो जाएगा जैसे रेगिस्तान में नदी खत्म हो गई। परंतु जो व्यक्ति पैसा मेरा परमेश्वर नहीं, गुरु मेरे परमात्मा, तेरे दरस को तरसे आत्मा, गुरु मेरे परमात्मा, तेरे दरस को तरसे आत्मा, गुरु मेरे परमात्मा, तेरे दरस को तरसे आत्मा। तेरे दरस को तरसे आत्मा, तेरे दरस को तरसे आत्मा, तेरे दरस को तरसे आत्मा, तेरे दरस को तरसे आत्मा। गुरु मेरे परमात्मा, तेरे दरस को तरसे आत्मा, गुरु परमात्मा, तेरे दरस को तरसे आत्मा। उपनिषदों में कथा आती है एक,
एक ऋषि गुरुकुल में गया, ऋषि कुमार गुरु से आत्मज्ञान पाने के लिए। गुरु ने कहा सेवा करो, जो आज्ञा, सेवा करते थे। बरसों बीत गए सेवा करते करते। गुरु ने ब्रह्म ज्ञान आत्म साक्षात्कार नहीं कराया उसको, थोड़ा उपदेश दे देते थे। एक दिन वो ऋषि कुमार यज्ञ कुंड के पास लेपन कर रहे थे गाय के गोबर से। अग्निदेव प्रकट हो गए। ऋषि कुमार ने प्रणाम किया। अग्निदेव ने कहा कि तुमने कितने साल गुरु की सेवा की, गुरु ने तुमको ब्रह्म ज्ञान का उपदेश नहीं दिया, साक्षात्कार नहीं कराया, अभी क्या मिला गुरु की सेवा से? आ जाओ, मैं तुमको ऐसा उपदेश दूंगा, तुमको आज ही ब्रह्म ज्ञान हो जाएगा, आज आत्म साक्षात्कार। चल बेटा, मैं तुझे आज ही करा देता हूं। तब उस ऋषि कुमार की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा नहीं अग्निदेव नहीं। बोले क्यों? बोले मुझे आपसे उपदेश नहीं चाहिए, मेरे गुरुदेव है ना, मैं मेरी निष्ठा की ऊंचाई से गिरना नहीं चाहता हूं। तो बोले तुम्हारे गुरु ने आज तक तो तुमको साक्षात्कार कराया नहीं। तब उस ऋषि कुमार ने कहा कि अग्निदेव शायद अभी मेरी पात्रता विकसित नहीं हुई है, अभी मैं पूर्ण पात्र नहीं बन पाया हूं। मैं जब पूर्ण पात्र बनूंगा ना तो मेरे गुरुजी मुझे करा देंगे। मुझे जो होगा मेरे गुरुदेव से होगा, मुझे और किसी से कुछ नहीं चाहिए। माफ कीजिए अग्निदेव, आप जा सकते हैं। ये है गुरु मेरे परमात्मा, तेरे दरस को तरसे आत्मा। खाली शब्दों में न हो, ये भजन खाली शाब्दिक नहीं होना चाहिए, केवल बौद्धिक नहीं होना चाहिए, हार्दिक होना चाहिए, हमारे हृदय का संगीत होना चाहिए। मन ही मन ऐसी धारणा करें कि हमारे गुरुदेव हमसे दूर नहीं है, हमारे हृदय में ही है। हम उनको देख रहे हैं और वो हमको देख रहे हैं। भूल जाएं एक दूसरे को, भूल जाएं हम मैं मेरे को। अभी कुछ क्षणों के लिए करके देखो, कुछ क्षण कीजिए ये धारणा, हम गुरुदेव को देख रहे हैं बस, और गुरुदेव हमारे तरफ अपनी दृष्टि डाल रहे हैं। धन और संपत्ति को केवल हम चाहते हैं, वो हमको नहीं चाहती है। रुपया हमको नहीं चाहता, हम चाहते हैं। एक तरफा आसक्ति है। परंतु गुरुदेव तो चाहते हैं हमारा कल्याण हो जाए, बापूजी तो चाहते हैं हमारा मंगल हो जाए, हमारी झोली भर जाए खुशियों से। ऐसा बापू चाहते हैं, वे चाहते सब झोली भर ले। मन ही मन गुरु मेरे परमात्मा, तुझे पहचाने ये आत्मा।
बादाम खाते हैं, कड़वी बादाम बीच में आ जाती है तो कड़वी बादाम को हम थूक देते हैं, मुंह से निकाल देते हैं। क्यों? कि भाई कड़वी थी, मुंह का जायका बिगड़ गया, थूक देते हैं। उसी प्रकार शिष्य और गुरु के बीच अगर तीसरा कोई आए तो शिष्य को चाहिए कि कड़वी बादाम की तरह उसको थूक दे। चलते हुए जाते हैं, बूट में कभी छोटा सा कंकड़ आ जाता है कहीं, तो तुरंत बूट उतारकर वो कंकड़ निकाल देते हैं। रोटी खाने बैठते हैं, चावल में या खिचड़ी में कंकड़ आ जाता है, दाल में कंकड़ आ जाता है, तो कंकड़ को फेंक देते हैं। तो अभी भी शांत मन से कोई भी दूसरा कंकड़ आए तो उसको फेंक दे, माने अपने मन से वो निकाल दे। केवल हम गुरुदेव के तरफ देख रहे हैं मन की आंखों से, और वो हमारे तरफ अपनी दृष्टि डाल रहे हैं। बिना मन के होने का ये सुंदर साधन है। इच्छाओं के जाल से मुक्त होने का ये सुगम साधन है। दोषों से हम नहीं छूट पाएंगे तो महत पुरुष का चिंतन सुमिरन हमें महत पद में पहुंचा देगा। ये शाम संस्मरणात् पुंसाम, जिनके सुमरण मात्र से पवित्र हो जाते हम। सद्य शुद्ध्यन्ति वैग्रहा, तुरंत शुद्धि हो जाती है सदगुरु के सुमिरन मात्र से।